आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम उर्दू खबरनामा और सबसे पहले नजर खास खबरों पर। अमेरिकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से कबल ईरान का दो टोक पैगाम। कहा, हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार, किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का अमेरिका को मशरूत पैगाम, जब तक हमले बंद रहेंगे हमारी जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इम्तिहानी निज़ाम में शिफाफियत और इस्लाहात के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ननंद नलकनी की सरबराही में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स कायम कर दी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का सियासी वार। दिल्ली में राहुल गांधी के हक में शुक्रिया होर्डिंग्स आवेजा। तलबा ने मोदी हुकूमत को बड़ा सबक सिखाया। वोट चुराए जा सकते हैं, अवाम की आवाज नहीं। उद्धव ठाकरे का बयान। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के बनता है बयान पर नया तनाज़ा। तशद्दुद और पलटगन कार्रवाइयों को जवाज देने का इल्जाम। सियासी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल। पार्लियामेंट में तलबा पर पुलिस कार्रवाई का मामला गूंजेगा। अपोजिशन का हुकूमत को घेरने और वज़ीर आज़म से माफी का मुतालबा करने का ऐलान। भारी लैंडस्लाइडिंग के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुसलसल बंद। मलबा हटाने का काम जारी। मुसाफिरों को सफर से गुरेज की हिदायत। और 21 रोजा गर्मियों की तातीलात इख्तिताम पजीर। वादी कश्मीर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज से दोबारा खुलेंगे। ईरान ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दौरे अमेरिका और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतवक्का मुलाकात से कबल सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ऐलान किया है कि ईरानी मुसल्लह फ़ौज हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और मुल्क के दिफाई निज़ाम बिलखुसूस फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत को मज़ीद मजबूत बनाया गया है। ईरानी खबरसां इदारों और तस्नीम के मुताबिक ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरमेनिया ने कहा कि हालिया जंग बंदी के दौरान ईरान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली पर मौसर अंदाज में काम किया और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया। उनके मुताबिक मुतअद्दिद मरम्मत शुदा फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम दोबारा फ़ाल किए गए हैं, जबकि जदीद दिफाई आलात को भी फौजी ढांचे में शामिल किया गया है, जिससे ईरान की दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। मोहम्मद अकरमेनिया ने दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा, न सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अमेरिकी अज़ाइम कामयाब नहीं हुए, बल्कि ईरान की दिफाई ताकत को कमज़ोर करने और मुसल्लह फ़ौज के हौसले पस्त करने की कोशिशें भी नाकाम रही। उनका कहना था कि अमेरिका अब नई हिकमत अमली इख्तियार करने पर मजबूर है और खित्ते की सूरत हाल इसके लिए पेचीदा और गैर मुवाफिक हो चुकी है। ईरानी फौज के तर्जुमान ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका या उसके इत्तेहादियों की जानिब से किसी भी किस्म की जारियत का सिलसिला जारी रहा तो तनाज़ा का दायरा मजीद वसी हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा, ईरान ने हर मुमकिन मंजरनामे के लिए पेशगी मनसूबाबंदी कर रखी है और किसी भी मुमकिन कार्रवाई का मौसर और भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। ईरान ने अमेरिका के साथ जारी कशीदगी के दरमियान वाज़ेह किया है कि अगर वाशिंगटन अपनी हालिया फौजी कार्रवाइयों में वक्फा बरकरार रखता है तो तेहरान भी किसी नए हमले का आगाज नहीं करेगा। ईरानी हुक्काम ने कहा है कि ईरान जंग का ख्वाहां नहीं, ताहम मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और इलाकाई मफादात पर किसी भी हमले की सूरत में भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी क़यादत का कहना है कि हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल के बावजूद ईरान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया है और मौजूदा वक्फे को बरकरार रखने के हक में
बशर्ते कि अमेरिका भी इश्तियाल अंगेज फौजी इक़दामात से गुरेज करे। हुकाम के मुताबिक ईरान की दिफाई और अस्करी सलाहियतें मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं और मुसल्लह अफ़वाज हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरानी हुकाम ने जोर दिया कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि तमाम फ़रीक़ तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और ऐसे इक़दामात से इज्तनाब करें जो तनाज़ा को मज़ीद वुसअत दे सकते हैं। उनका कहना था कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमले या जारहाना कार्रवाइयाँ शुरू की तो ईरान अपने दिफा के हक़ को इस्तेमाल करते हुए मुनासिब और मौसर जवाब देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के इम्तिहानी निज़ाम को मज़ीद शफ़ाफ़, महफूज और जदीद बनाने के मकसद से इन्फोस के शरीक बानी और मारूफ टेक्नोलॉजी माहिर ननंद नलकनी की सरबराही में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स के क़याम का ऐलान किया है। इस इक़दाम को हालिया बरसों में मुख्तलिफ कौमी सतह के इम्तिहानात खुसूसन नीट समेत दीगर इम्तिहानात में सामने आने वाली बेज़ाब्तगियों और पर्चा लीक होने के वाक़ात के तनाजुर में एक अहम इस्लाही कदम करार दिया जा रहा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस टास्क फोर्स का बुनियादी मकसद इम्तिहानी निज़ाम का जामा जायज़ा लेना, इसमें मौजूदा खामियों की निशानदेही करना और टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे मौसर और देरपा इस्लाही इक़दामात तजवीज़ करना है जिनके जरिए इम्तिहानात के इनेकाद को मजीद शफ़ाफ़, महफूज और काबिल एतमाद बनाया जा सके। कमेटी इम्तिहानात के पूरे अमल, सवालिया पर्चों की तैयारी, महफूज तरसील, डिजिटल निगरानी, साइबर सिक्योरिटी और उम्मीदवारों की शनाख्त के निज़ाम समेत मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगी और मेरिट पर मबनी शफ़ाफ़ और काबिल एतमाद इम्तिहानी निज़ाम की तश्कील हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टेक्नोलॉजी और जदीद इंतज़ामी तरीक़ेकार के जरिए इम्तिहानी निज़ाम को इस अंदाज में मजबूत बनाया जाएगा कि किसी भी किस्म की धांधली, जालसाजी या पर्चा लीक जैसे वाक़ात की गुंजाइश बाकी न रहे। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में सियासी सरगर्मियों ने नई शिद्दत इख्तियार कर ली है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर राहुल गांधी के हक में बड़े बड़े होर्डिंग्स नस्ब किए जिनमें उन्हें तलबा और नौजवानों की आवाज़ मौसर अंदाज में उठाने पर खराज तहसीन पेश किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होर्डिंग्स पर राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया कि उन्होंने नीट समेत मुख्तलिफ कौमी इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों, पर्चा लीक और तलबा के मसाइल को मुसलसल पार्लियामेंट और अवामी सतह पर उठाया, जिसके नतीजे में हुकूमत शदीद दबाव में आई और बिलाखिर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। यूथ कांग्रेस के रहनुमाओं का कहना है कि ये इस्तीफा नौजवानों, तलबा और कांग्रेस की मुसलसल जिद्दोजहद की कामयाबी है। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने लाखों तलबा के मुस्तकबिल से जुड़े मामलात पर मुस्तकिल आवाज बुलंद की और हुकूमत को जवाबदेह बनाने में अहम किरदार अदा किया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सरबराह और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी हुकूमत और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मुल्क के तलबा ने ये साबित कर दिया है कि वोट चुराए जा सकते हैं लेकिन अवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुल्क भर के तलबा ने नीट और दीगर इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों और पर्चा लीक के खिलाफ जिस इत्तेहाद और अज़्म का मुज़ाहरा किया, उसने हुकूमत को अपने फैसलों पर नजरसानी करने पर मजबूर कर दिया। उनके बकौल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि अवामी दबाव और नौजवानों की मुत्तहदा जद्दोजहद के सामने हुकूमत को झुकना पड़ा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत जमहूरी इदारों को कमजोर करने और अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाने की जिम्मेदार है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल से मुतल्लिक मामलात में किसी भी किस्म की लापरवाही नाकाबिल कबूल है और हुकूमत को इम्तिहानी निज़ाम में शफ़ाफियत, एहतिसाब और मेरिट को यकीनी बनाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करने चाहिए। पार्लियामेंट के जारी इजलास के दौरान अपोजिशन जमातों ने तलबा के एहतजाज पर मुबैना पुलिस कार्रवाई के मामले पर मरकजी हुकूमत को सख्त घेरने का फैसला किया है। अपोजिशन का कहना है कि तलबा के साथ पेश आए वाक़ात पर हुकूमत को जवाबदेह बनाया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ऐवान में बाज़ाब्ता माफ़ी का मुतालबा भी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ मकामात पर इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों और तलबा के मसाइल के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के साथ पुलिस ने सख्त रवैया अख्तियार किया, जो जमहूरी इक़दार और
شہری آزادیوں کے منافی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ پرامن احتجاج کرنے والے طلبہ پر طاقت کا استعمال ناقابل قبول ہے اور اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جانی چاہیے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اس مسئلے کو بھرپور انداز میں اٹھائے گی اور حکومت سے مطالبہ کرے گی کہ طلبہ پر مبینہ پولیس زیادتیوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی ایوان میں معافی مانگے۔ ان کے مطابق حکومت کو نوجوانوں کے تحفظات دور کرنے اور امتحانی نظام میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی اپنے حالیہ بنتا ہے ریمارک کے بعد شدید سیاسی تنقید کی زد میں آ گئی ہے۔ ان کے بیان پر مختلف سیاسی جماعتوں اور سماجی حلقوں نے سخت اعتراض کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ اس سے وادی کشمیر میں ماضی کے تشدد اور پلٹ گن کے استعمال کو بالواسطہ طور پر جواز فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق محبوبہ مفتی کے بیان کے بعد سیاسی ماحول مزید گرم ہو گیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ عوامی رہنماؤں کو ایسے حساس معاملات پر نہایت ذمہ داری کے ساتھ اظہار خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اس نوعیت کے بیانات متاثرہ خاندانوں کے زخم تازہ کر سکتے ہیں اور عوام میں غلط پیغام بھی جا سکتا ہے۔ دوسری جانب پی ڈی پی نے اپنے موقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ محبوبہ مفتی کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ پارٹی کے مطابق ان کا مقصد کسی بھی قسم کے تشدد یا طاقت کے استعمال کو درست قرار دینا نہیں تھا، بلکہ وہ حالات کی سنگینی اور زمینی حقائق کی جانب توجہ دلانا چاہتی تھی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ تنازع اس وقت میں سامنے آیا ہے جب جموں کشمیر میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے اور مختلف جماعتیں عوامی مسائل اور ماضی کے واقعات پر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ سری نگر قومی شاہراہ یعنی NH-44 پر ضلع رامبن کے گنگرو بنہال علاقے میں بڑے پیمانے پر لینڈ سلائڈنگ کے بعد شاہراہ اتوار کو بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہی، جبکہ سڑک سے ملبہ ہٹانے اور بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق ہفتہ کی شام گنگرو کے مقام پر اچانک بڑے پیمانے پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں بھاری مقدار میں ملبہ شاہراہ پر آ گرا اور آمد رفت مکمل طور پر معطل ہو گئی۔ واقعے کے فوراً بعد متعلقہ محکموں نے مشینری اور افرادی قوت کو جائے وقوع پر تعینات کر کے سڑک کی بحالی کا کام شروع کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ ملبہ ہٹانے کی کارروائی جاری ہے، تاہم علاقے میں مزید لینڈ سلائڈنگ اور پہاڑ سے پتھر گرنے کا خطرہ برقرار ہے، جس کے بعد شاہراہ کو فوری طور پر ٹریفک کے لیے بحال کرنا ممکن نہیں۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ شاہراہ مکمل طور پر محفوظ قرار دیے جانے تک غیر ضروری سفر سے گریز کریں تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔ ٹریفک حکام نے مسافروں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شاہراہ کی صورتحال سے متعلق افواہوں پر یقین نہ کریں اور صرف سرکاری ذرائع بشمول جموں کشمیر ٹریفک پولیس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ٹریفک کنٹرول یونٹ سے جاری ہونے والی معلومات پر ہی انحصار کریں۔ وادی کشمیر میں 21 روزہ گرمیوں کی تعطیلات اختتام پذیر ہونے کے بعد تمام سرکاری اور نجی اسکول آج یعنی پیر 27 جولائی 2026 سے دوبارہ کھل جائیں گے، جس کے ساتھ ہی تعلیمی سرگرمیاں معمول کے مطابق بحال ہو جائیں گی۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے جاری شیڈول کے مطابق تعطیلات کے اختتام پر طلباء اور اساتذہ پیر کی صبح اپنی درسگاہوں میں واپس پہنچیں گے اور باقاعدہ تدریسی عمل کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ شدید گرمی کی لہر اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئیوں کے پیش نظر حکومت نے رواں ماہ تعلیمی اداروں میں 21 روزہ موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کیا تھا تاکہ طلباء کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ تعلیمی حکام نے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کے سربراہان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اسکولوں میں طلباء کے استقبال کے لیے ضروری انتظامات مکمل رکھیں اور تدریسی سرگرمیوں کو پہلے سے طے شدہ تعلیمی کیلنڈر کے مطابق دوبارہ شروع کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء اور والدین سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ مقررہ اوقات کے مطابق اسکولوں میں حاضری کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔